नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या होता है, अपन कैसे पता करेंगे कि भाई मतलब ये आपकी जो श्रेणी दे रखी है या जो आपको टर्म्स दे रखी हैं ये आपकी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये चेक किया था। नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखते हैं वो चेक किया था। आज अपन क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। इंग्लिश में क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP। आपको पहले का पूरा ध्यान होगा, याद होगा, अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा होगा तब आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या होता है, जैसे अपनी फर्स्ट टर्म अपनी क्या लिखी थी, फर्स्ट टर्म अपनी A होती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, A+D लिखते हैं, ये लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं, A+3D लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन टर्म्स। ये क्या होती है, ये पहली आपकी A1 होती है, ये आपकी क्या होती है A2 होती है, ये क्या होती है A3 होती है, ये क्या होती है A4 होती है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, ये मैं अगर देखना चाहूँ तो कैसे बनते हैं ये, तो ये आपको ये टर्म तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो अपन पता ही नहीं कर सकते। अगर A2 लिखूँ, A2 क्या है मेरा A+D, ये सिंगल D है, यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स है, तो A2 = ऐसा लिखते हैं A+n-1D। कोई भी जो पद है उसमें से, जैसे यहाँ पे ये आपका n क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 - 1D। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट चेक करना चाहूँ ये सही है या नहीं है तो A3 = A+2D, यही है। तो A3 = A+3 - 1D, यही होता है A+2D, ये होता है 3 - 1 तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो अपनी nth टर्म होती है, nth टर्म an क्या होती है A+n-1D। nth टर्म अब आपकी nth चाहे कुछ भी मानो, n को चाहे आप 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, चाहे an मानो, आप सारे पद इस टर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, ये आप सीधा लिख सकते हो nवां पद या nth टर्म। इंग्लिश में लिखना चाहे कोई तो nth टर्म क्या है, an = A+n-1D। यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म या हिंदी में प्रथम पद। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है, और यहाँ D क्या है आपका, ये D सार्वंतर, अपन एक पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद हो तो, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें कि आप जब भी कोई टर्म लिखते हो, nth टर्म कोई भी सीरीज का nth टर्म या लास्ट टर्म, तो वो ऐसा निकलता है an = A+n-1D। ठीक है, ये नोट डाउन करें एक बार। जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा, nth टर्म क्या है आपका, nth टर्म क्या बताई थी मैंने आपको अभी, an = A+n-1D। इसको कैसे लिख सकते हैं, nवां पद या व्यापक पद। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब जैसे किसी को समझ में ना आए तो आप लिख लें इसको। ठीक है, ये क्या, प्रथम पद प्लस ये n-1 मतलब, या n क्या है, कोई भी पद। ठीक है, कोई भी nवां पद। ठीक है, प्रथम मतलब ये तो आपका प्रथम पद है, ये कोई भी nवां पद, कोई भी पद मान लो, nवां पद -1 इंटू सार्वंतर। ठीक है, अब या इंग्लिश में लिखना चाहो तो nth टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अगर कोई भी आपको टर्म लिख के बताती हूँ, जैसे अपने पास कोई टर्म्स है 1 3 5 7 9 ऐसे करके टर्म्स है। ठीक है, अगर मुझे इसकी मान लो ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, मेरे को 6 टर्म ही निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 टर्म निकालनी है, तो क्या हो जाएगा A6 n क्या निकालना, मुझे 6 टर्म
टर्म निकालनी है तो a6 निकालना है, ठीक है। a6 मतलब a प्लस n की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 d। पहला पद क्या है आपके पास, प्रथम पद है इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी मेरे को पता करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, इसका मतलब ये आपके AP में है तो यहाँ D की वैल्यू आ गई 2, 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11, तो आपकी जो 6th टर्म होगी वो 11 होगी, ठीक है। ये समझ में आया, इसका मतलब ये जो आपने लिखा है ये आपका सही है, ये आपको याद रखना है, हिंदी और हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट क्या समझना है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई AP है 1 3 5 7 9 11, ये कितनी टोटल टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 11 13 12 13 15 17 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक टर्म और 19, ठीक है। अब देखो यहाँ अपने पास A क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, D क्या है, इनका डिफरेंस 2 है, इसका D 2 हो गया, या फिर यहाँ लिख दो प्रथम पद क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस, या फिर सारवंतर D इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अपन कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है। यहाँ अगर मुझे निकालना है कि किसे, लास्ट से या अंतिम से, हिंदी में पहले लिख लो, अंत से 5वां पद अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं, अंत से 5वां पद, ठीक है। इसको ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे अपन। यहाँ अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो A, इसको लिख सकते हैं A टोटल मान लो, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, टोटल पद मैंने मान लिए n, और अंत से जो मुझे पद निकालना है, अंत से mवां पद ज्ञात करो, mवां पद मतलब पीछे से कोई भी mवां पद, ठीक है। टोटल A हो गए या n माइनस m प्लस 1, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी अंत से पद निकालना हो तो ये +1 यहाँ क्यों करते हैं, मैं इसका लॉजिक अभी बताती हूँ आपको। ये ध्यान रखना है, अंत से अगर मुझे 5वां पद या यहाँ लिख लो mवां पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे, A n माइनस m प्लस 1। ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। आपके पास सीरीज क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये टोटल टर्म्स है। अपने पास टोटल टर्म्स कितनी हैं, टोटल टर्म्स या कुल पद कितने अपने पास, 10 है। अंत से मैं मान लो 5वां पद निकालना है, कौन सा निकालना पद, 5वां। ध्यान देना यहाँ पर मैंने यहाँ क्या लिखा है, कौन सा पद निकालना है, A, या पहले मैं ये वाला नोट डाउन करती, क्या होगा n माइनस m प्लस 1। अगर मैं ये देखूँ तो क्या ये +1 करने की ज़रूरत है या नहीं है। टोटल पद कितने हैं, 10 है। 5वां पद -5 कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 5वां पद अगर पीछे से निकालती हूँ 1 2 3 4 5 ये है, लेकिन अगर आगे से मुझे देखना है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 पद कौन सा हो गया, आपकी सीरीज का 6th पद है। तो क्या ये और ये पद बराबर होगा, मतलब यहाँ तो आप 5वां पद निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ तो 6ठा पद निकालना है आपको, इसीलिए ये 1 यहाँ किया जाता है। आपको ये याद रखना है। एक और मेथड भी है, वो भी बताती हूँ कि अगर आप उनको पीछे से पद निकालना तो कैसे निकालते हैं, लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या थोड़ा अगर वो भी किसी को समझ में नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों करते हैं वापस समझाते, ध्यान से देखो एक बार। 9 और 11 ये है आपके पास। अगर मुझे लास्ट से 5वां पद निकालना तो 1 2 3 4 5 ये पद है। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ, देखो मैं लास्ट से अगर 5वां पद निकालती हूँ तो ये अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ या +1 नहीं करूँ, कंडीशन समझना कि मैं यहाँ +1 नहीं लेके चल रही, तो A n माइनस m इज इक्वल्स टू
10 माइनस 5वां पद इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 होता है। n कौन सा है यहाँ पर 10, तो n तो वैसे तो अपना पद कौन सा होगा, यहाँ 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, ठीक है। d की वैल्यू 2 कितना आएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 4 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 9। अपने पद कौन सा निकाला 9th मतलब अपने टर्म क्या आई 9 आई, लेकिन ये तो टर्म 9 कौन सी है 1 2 3 4 5, ये टर्म कौन सी है, ये लास्ट से तो 6th टर्म है, यहाँ से 5th टर्म है, अपने को निकालनी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ध्यान देना अपने को ये वाली टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, मतलब एक ही पद ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ a n माइनस m प्लस 1 ये इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a 10 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर पहले इसको लिख लो, 10 माइनस 5 प्लस 1 6, मतलब a 6 निकालना, तो a 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 प्लस 6 माइनस 1 5, d की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11। बिल्कुल अब आपका करेक्ट आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो +1 यहाँ करते हैं ये वाला ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम पीछे से टर्म्स गिनते हैं तो अलग होता है और आगे से जब टर्म्स गिनते हैं तो अलग होता है, तो हमें एक प्लेस को शिफ्ट करना होता है, इसलिए 1 जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो मैंने वो मेथड बताया क्या था आपका, अगर अंत से nवां पद, एक सेकेंड, क्या लिखा था अंत से mवां पद, क्या लिखा था a n माइनस m प्लस 1, यही था आपका, ठीक है। एक मेथड और देखते हैं, अगर मेरे पास क्या सीरीज है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। 10 टर्म्स है, n की वैल्यू 10, ठीक है। अगर मुझे लास्ट से अंत से 5वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब लास्ट से आपको 5वां टर्म ज्ञात करना है। तो एक मेथड तो होता है ये वाला, आप यहाँ से ज्ञात कर लो, एक होता है आपको अंत से ज्ञात करना है, यहाँ से ऐसे चलना है, तो इसको ऐसे लिखो एक बार 19 17 15 13 11 9 7 5 3 एंड 1, ये है आपके पास। अब जब देखते हैं तो अपने पास टर्म्स ऐसे चल रही हैं, मेरे को कौन सा टर्म चाहिए, लास्ट से 5th या फिर यहाँ से 5th। अब लास्ट से तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था, तो लास्ट से 5th, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो यहाँ से 5th टर्म ही लिखनी है मेरे को, 1 2 3 4 5 ये टर्म लिखनी है। कैसे आएगी a5 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर a क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, a क्या है 19, n क्या है 5, d की वैल्यू क्या है, d कैसे ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट पद से, मतलब एक सक्सेसर को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, या फिर जैसे पिछले पद को घटाना आगे वाले पद से। तो आगे वाला पद जैसे मेरे पास a2 माइनस a1 करूँ, क्योंकि ऑलरेडी AP में मुझे पता है ये चीज़, तो a2 माइनस a1, a2 क्या है 17 माइनस a1 19, 17 में से 19 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो उधार लेके करना पड़ेगा, तो उधार के लिए माइनस, अब 17 में से 19 गए तो 2 माइनस का 2, डी की वैल्यू क्या आई -2। बस यही आपका डिफरेंस आ जाता है कि जो डी की वैल्यू आपकी आती है, अगर आपके यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में है, क्योंकि 1 के बाद 3 5 7 यहाँ बढ़ रहा है,
तो जब आप उल्टा करते हैं तो डी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता आपका। आप इस तरीके से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको उल्टे क्रम में लिखना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं अपन एक बार। A5 इजिकल्स टू A की वैल्यू 19 प्लस N की वैल्यू 5, 5 माइनस 1, D की वैल्यू -2। कोई दिक्कत नहीं। A5 इजिकल्स टू 19, 5 माइनस 1 4 इंटू -2। A5 इजिकल्स टू 19 माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2 सा 8, तो A5 इजिकल्स टू 19 माइनस 8 11। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक बार नोट डाउन करें इसको। देखो हमने क्या क्या सीखा अभी, an लिखना सीखा था। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अंत से nवा पद, अंत से एक सेकेंड, nवा पद क्या था, यह व्यापक पद क्या था आपका, इंग्लिश में भी लिख लो अगर किसी को दिक्कत हो तो। क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ, ये तो आपकी nth टर्म, ये वाली nth टर्म ऑफ NAP, ये आपकी nth टर्म है। अंत से nवां पद, nth, यहाँ लिखो mth, अंत से mवां पद, क्योंकि टोटल पद में n मान के चलूंगी तब mth टर्म फ्रॉम एंड। लास्ट से क्या थी, an माइनस m प्लस, ये टर्म निकालते हैं। n क्या है, टोटल टर्म्स, m जो मुझे निकालनी है n प्लस 1, ठीक है। एक चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको कि अगर मैं सीक्वेंस को रिवर्स कर देती हूँ या टर्म्स को उल्टा कर देती हूँ तो मेरा a जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लास्ट टर्म या अंतिम पद। यही हुआ था आपका। यहाँ क्या था, जैसे ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, मुझे लास्ट से निकालना था, अंत से 5वां पद निकालना था। अभी बताया था मैंने आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपका अंत से 5वां पद, ठीक है। मैंने क्या किया था, इसको उल्टा कर दिया था, उल्टा करने पे a क्या हो गया था मेरा 19, d क्या हो गया था मेरा -2। ये चीज़ ध्यान रखना, मेरे को क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है A5। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 19, क्या होता है वैसे यहाँ a प्लस 5 माइनस 1 d, यही होता है। फर्स्ट टर्म 19 प्लस 5 माइनस 1 4, d की वैल्यू -2, यही चीज़ है आपकी। ये क्या है, अंतिम पद, यही है आपका माइनस, फिर यहाँ पे क्या है, ये आपकी टोटल टर्म्स, संख्याएं, कुल संख्याएं, -1 गुणा ये क्या है, सारवंतर। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपको मेथड मतलब याद ही नहीं रहेगा, अगर आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपको मेथड याद नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने दोबारा बताया आपको, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ लिखूंगी तो a जो मेरा हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया था, अंतिम पद हो गया था, ये लास्ट टर्म हो गई थी। d मेरा क्या हो गया था, नेगेटिव बन गया था। यहाँ से चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब उल्टा चलते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव है बढ़ते क्रम में तो चेंज होकर नेगेटिव होगा, अगर शुरुआत में नेगेटिव है तो बढ़ते क्रम में वापस हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब दो टर्म्स बन सकती हैं यहाँ पे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो जाके उल्टा होके नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा था अपन ने, जैसे मान लो आपको कोई भी mth टर्म निकालनी है लास्ट से अंत से, तो इज इक्वल्स टू, देखो अंतिम पद माइनस, ये कौन सा माइनस है, d वाला माइनस है, ये वाला, ये माइनस को मैं यहाँ लेके आ गई थी, माइनस कुल संख्या -1 गुणा सारवंतर।
ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। एक और चीज़, कई लोग या कई बुक्स में या अपन जो पढ़ते हैं इसको एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। तो ये क्या हो जाता है, ए एम इज इक्वल्स टू एल माइनस एन, मान लो इसको एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर मुझे लास्ट से एमवां पद निकालना, अंत से एमवां पद, अंत से एमवां पद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें प्लीज। एक बार एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, समांतर श्रेणी क्या है आपकी 10, 7, 4 का 30वां पद। पहला काम क्या करना है, 30वां पद तथा nth टर्म मतलब nवां पद भी ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है आपको, क्या क्या ज्ञात करना है, 30वां पद और nवां पद। इंग्लिश में क्या है, फाइंड 38th टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ गिवन एपी। ठीक है, कोई भी एपी जो गिवन है, क्या है एपी आपकी 10, 7, 4। ठीक है, यही आपकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है होगा आपका सॉल्यूशन, पहले एपी क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन एपी क्या है आपकी 10, 7, 4। ठीक है, ए या लिखो, पहले लिखो प्रथम पद, हिंदी में, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म या कॉमा ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है 10। अब क्या लिखना पड़ता है अपने को, सारवंतर या लिख दो शॉर्ट में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, ये आपकी ऑलरेडी एपी में है तो कोई भी दो टर्म्स का एपी में निकाल दो। ये आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1, कोई दिक्कत नहीं। A2 क्या है 7 माइनस A1 माइनस 10, 10 बड़ा है नेगेटिव साइन, 10 माइनस 7 3, D कितना आ गया -3। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, A कितना आया 10, D हो गया -3। सबसे पहला काम क्या करना है, 38 टर्म निकालनी है, तो A30। वैसे AN क्या होता है अपना, इज इक्वल्स टू, AN क्या होता है अपना A प्लस N माइनस 1 D, यही होता है आपका। N की वैल्यू सबसे पहले 30वां पद, 30वां पद, यहाँ लिखो 38th टर्म इज A30, N की वैल्यू क्या हो गई 30, A फर्स्ट टर्म है तो लिख दो डायरेक्ट, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 10 प्लस N की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, D की वैल्यू -3, ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ -3 आपको ऐसा लगेगा सेकेंड टर्म आ गई है। नेक्स्ट टर्म, तो A30 इज इक्वल्स टू 10, 30 माइनस 1 प्लस 29 इंटू -3, कोई दिक्कत नहीं। A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस इंटू माइनस 3 9 27, 6 to 8 -87, कोई दिक्कत नहीं। A30 इज इक्वल्स टू माइनस बड़ा साइन बाहर, 87 माइनस 10 77। तो आपकी 30वां पद या 38 टर्म क्या आई -77। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब अपने को क्या याद करना है, व्यापक पद या nवां पद। nवां पद कैसे लिखते हैं, nवां पद कैसे लिखते हैं, nवां पद बराबर इसका nवां पद, अब मुझे n या पता नहीं है तो nवां पद लिखते कैसे हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, कोई दिक्कत नहीं। an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ क्या लिखी है 10 प्लस n की वैल्यू मुझे पता नहीं n माइनस 1 एंड d की वैल्यू -3, कोई दिक्कत नहीं। an इज इक्वल्स टू 10, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस, अब ये 3 पॉजिटिव हो गया तो 3n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। an इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इंटू n 3n, ठीक है। अब वापस माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 1 3,
ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 + 3 13 - 3n। मतलब जो आपका इस AP का है वो nth टर्म क्या निकली आपकी, ये nवां पद, nth टर्म क्या निकली आपकी, nth टर्म ये निकली आपकी an इज इक्वल 13 - 3n, ये nवां पद, ठीक है। ये आपकी क्या निकली थी 30th टर्म, मतलब तीसरी टर्म क्या होगी -77 एंड nth टर्म क्या होगी 13 - 3n, ठीक है। ये एक बार ध्यान से देखें।